तो ऑडियंस को बताइए कि फिल्म किस तरह की होने वाली है सबके लिए और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है इस फिल्म का तो ये है कि फिल्म का अभी तो शुरुआत है, फिल्म के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिल्म में फुल रोमांटिक है, ड्रामा है, टशन है, जो पंजाबी फिल्म में हमेशा टशन और कुछ हटके मिलेगा, कुछ अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। और अभी तो शुरुआत है, गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ढोलिया ढोल बजा, आज मुहूर्त है उसका। तो बाकी फिल्म के बारे में जैसे जैसे फिल्म प्रोसेस में चलती जाएगी, फिल्म के बारे में हम कुछ ना कुछ रिवील करते जाएंगे। सर पोस्टर में काफ़ी सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो क्या उसी तरह की फिल्म होने वाली है? तो फिल्म से है ही मेला, मेले से शुरू होती है, बैर मेले का है, तो नेचुरली है मेले से शुरू होती है और मेले से बैर हो जाता है। तो बैर जो मेले की जो टशन है वो हम लोगों ने फिल्म में दिखाया है। सर किस तरह से ज़हन में आया, हमें इस तरह की फिल्म बनानी, हाँ जी, उसके साथ जुड़ना, ये किस तरह से शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत देखिए आजकल क्या चल रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए आजकल, पब्लिक वो स्टोरी जो कहानी बनाते थे, कहानी है, कहानी को रिवील करना, ये अभी पब्लिक को वैसा नहीं चाहिए। पब्लिक के साथ जो आजकल हो रहा है, क्या कैसे होता है, आज आम आदमी पब्लिक के बीच में जाता है तो कभी कहीं ना कहीं कुछ टकरा भी जाता है, टसन ले लेता है, तो उस तरह का है ये कुछ। पूरा ज़्यादा तो मैं फिल्म के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये रियल स्पेस में होगी? हाँ जी, रियल में होगी, रियल में ही होगी, क्योंकि आजकल जो भी है आप पब्लिक अभी बनावटी जो होते थे, सेट लगाओ, ये करो वो करो, उन चीज़ों से दूर हो गई है। चीज़ को सब पब्लिक को सब नेचुरल चाहिए। सर इसके अलावा सर एक फिल्म आई थी मेला, जिसके अंदर जो है मेले का सीन दिखाया गया था, जिसके अंदर दुश्मनी हो जाती है, तो क्या उसी मतलब वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही बता सके, जब आप फिल्म देखेंगे हमारी कि हमारी मेला में क्या बैर मेलेदार, ये फिल्म मेला नहीं है, बैर मेलेदार, फिल्म का नाम है बैर मेलेदार, तो आप फिल्म देखेंगे तो ही आप जान पाओगे। तो ये पंजाबी फिल्म है, तो पंजाबी फिल्म जिस तरह से कहाँ पे पंजाब में शूट की जाएगी, और कौन सा मेला होगा जिस मेला को आप कवर करेंगे इस फिल्म के लिए? इसके लिए देखिए, इसमें मेला कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, और फिल्म जो है वो पूरी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ पे ये शूट होगी। कब से फिल्म जाना है? नेक्स्ट मंथ, दशहरे के आसपास। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कास्टिंग आपने की बिना पे की है, किरदारों की मैं बात करूँ, हाँ आप जी, जब कहते हैं रियल स्पेस हाँ में, जी, तो एक्टर भी उस कैलिबर के होना चाहिए ना होंगे। जैसे अनाउंसमेंट होगी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन से करेक्टर हैं, और रियली होंगे और अच्छे होंगे और अच्छी स्टार कास्ट होगी और हटके होगी। पंजाबी सिनेमा की मैं बात करूँ या रीजनल सिनेमा की बात करूँ, एक नया इतिहास रच रहा है रीजनल सिनेमा, चाहे आप सैराट की बात कर लीजिए, चाहे आप कैरी ऑन जट्टा की बात कर लीजिए। जब अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड से लोग उस तरफ रुख कर रहे हैं, पंजाब की तरफ। हम एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर माही गिल की आप बात करिए, और धर्म जी भी वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये एक नई चढ़ान पे है पंजाबी इंडस्ट्री। तो कमर्शियली क्या देख रहे हैं आप, कमर्शियली एस्पेक्ट क्या होगा फिल्म? नहीं, कमर्शियली अच्छा ही होगा, अच्छी बात है। अगर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्म अगर हिट हो रही है, आपकी जो लैंग्वेज है उनका प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है ये सिनेमा के लिए भी। और हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी पीछे जा रही, हिंदी भी अपनी जगह पे है, रीजनल अपनी जगह पे है। तो सारी जितनी भी लैंग्वेज, चाहे मराठी हो चाहे पंजाबी हो, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जगह बना रही है, ये अच्छी बात है। सर आज जो गाना रिलीज हो रहा है उसके बारे में बताइए, किसकी आवाज़ में होने वाला है ये गाना? और गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जसविंदर नेरुला की आवाज़ और शाहिद मालिया, उनकी दोनों की आवाज़ है उसमें। गाना बहुत अच्छा है, ढोलिया ढोल बजा, पूरा मेले का जो उसमें फ्लेवर है, तो इस तरह से ये गाना आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक सॉन्ग होगा या फिर? रोमांटिक भी बोल सकते हैं, रोमांटिक बोल सकते हैं, लेकिन एक फुल एंटरटेनमेंट सॉन्ग। वैर वाला दुश्मन, वैर का मतलब दुश्मन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Honestly, this film just happened to me in a sudden. Sir called me up telling me that I am planning a film. Do you have a story? We said yes, we have one. And yeah, we started working with Sipo. It was just very sudden, I would say, very sudden. I didn't realize कि ऐसा नहीं था कि कुछ plan किया or something. It just happened to me. Like I got a call and did it. With all due respect, अमूमन ऐसा होता है कि somebody who is approaching a writer or a music director, उनका कुछ पिछला काम होता है। हाँ जी। ये आपके लिए कितना
इस मामले में आपको अपने आपको कितना लकी मानती है? और प्लीज लेट अस नो व्हाट यू हैव डन इन पास्ट और दिस इज अ वेरी फर्स्ट फिल्म। Yeah, I totally get that and that's a very good question, I would say. काम किया है पर इतना ह्यूज लेवल पे जिसे कहते हैं या नहीं. So it was his trust. It was just the director's trust that he had. He has seen my caliber. He has seen my past work. So yeah, that's why he gave me a chance to write it solo. So what do you want to say about the story and how you thought about it and what is the history? Well, about the story, it's going to be something very interesting and very raw. That's all I have to say. It's very raw. It's about, as he said, the film of the name is Vair Milyada. Vair means dushmani. It's about dushmani, it's about revenge. So yeah, it's going to be something very interesting and very Indian, I would say. Very Indian. हाँ जी पंजाबी च बोलना ते फिल्म जेड़ी बड़ी देसी होने वाली है. हाँ जी. And what is the brief from director? मतलब you have written the story, but any changes you have done or as it is? As of now, he has not interrupted my writing, but I'm sure once he goes through it totally, he will definitely keep making changes. That keeps happening till we are shooting. So yeah. Thank you guys. चलो भाई क्वेश्चन करो भाई. हाँ सर कर रहे हैं. और तंजीर सबसे पहले आपको जानना चाहेंगे सर क्या फिल्म में आपको लगा और सब्जेक्ट समझ में आया, क्या समझ में आया जो आप इसके प्रोड्यूसर करेंगे, फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनका कॉन्सेप्ट था तो मतलब चलो से मिल के बना डालते पिक्चर फिर और क्या. सर आपसे जानना चाहेंगे जैसे तंजीर ने बताया कि कॉन्सेप्ट आपका था, क्या कॉन्सेप्ट है? हालांकि हम बात कर चुके हैं अभी राइटर से, लेकिन आपकी जुबानी जानना चाहूँगा. नहीं, कंसेप्ट एक है कि पंजाब में एक फैशन है कि वहाँ पर जितने भी ठसन वाली कोई फिल्म बनती है ना तो सुपर डुपर हिट हो जाती है. तो मेरे को भी ये अच्छा लगा. कंसर्ट है दोनों, 3 फैमिलियों का आपस में ये झगड़ा चल रहा है, तो झगड़े के ऊपर ही हम लोग ये फिल्म बनाना चाहते हैं. ओके, टसन से आप कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ दो लोगों में टकरार हो, टशनबाजी हो. ठसन ऐसा है कि जट्टों में क्या होता है ना, जट्टों का एक अपना ख्वाहिश है. जब भी वो चाहते हैं ना कि अगर मेरे पास मेरे से आगे कोई चल ना सके, जो मैं करूँगा बस मैं ही हूँ, बस मैं. उनका एक कहावत है कि पंजाब में कि हम लोग जो है ना गन्ना नहीं देंगे, गुड़ की बेली दे देंगे. तो कभी भी जो है ना एक छोटी मोटी चीज़ करो नहीं, बढ़ के चलना बस. अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ. बहुत सीरियस है फिल्म मेकिंग. और कास्टिंग, आपने कास्टिंग का बारे में कुछ सोचा है? नहीं, कास्टिंग सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. कास्टिंग का चालू है अभी. इस बात का कितना ध्यान रख रहे हैं कि बाकी फिल्मों से फिल्म सेम ना लगे? जैसे आपने कहा कि टशन की जो फिल्में हैं पंजाब में बड़ी पसंद करी जाती हैं और कामयाब भी होती है कमर्शियल. हाँ, कामयाब भी टशन भी. तो आप क्या ध्यान रख रहे हैं कि बातों का कि कोई ये ना कहे कि ये उसकी कॉपी है या उसने नहीं, इसमें बहुत हमें मालूम है कि इसमें जो किसी कॉपी नहीं लगेगी. पिक्चर किसी कोई कॉपी नहीं है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा डिफरेंट है. एक मेले में है कि एक भाई बहन के सामने उसका भाई मार दिया जाता है, बस उसी में उनकी दोनों की ठसन चल जाती है. और आज के यूथ को देखते हुए ये पूरा कंटेंट बना है कि कुछ ऐसा सिमिलर ना लगे. तो ये मुझे ना सन ऑफ सरदार भी याद आती है जब हम इस तरह की बात करते हैं खानदानी दुश्मनी की. क्या उसमें कुछ समानताएं होंगी, सिमिलरिटी होंगी? नहीं, पृष्ठभूमि तो पंजाब की रहेगी, तो वहाँ की जो खुशबू है और वहाँ का जो फीलिंग है वो तो किधर भी बनाओ पिक्चर, कोई भी सब्जेक्ट आने दो, वो फील तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है. पंजाब को तो छोड़ के क्या जाने, कहना चाहेंगे? पंजाब को तो छोड़ के बाहर निकल नहीं सकते ना. यकीनन आप निकल सकते हैं, लेकिन मैं हो सकता है मुझे अपना सवाल वापस से पूछना चाहिए. क्या सन ऑफ सरदार, जैसे मैं सन ऑफ सरदार नहीं, सरदार सन ऑफ सरदार की कहानी कुछ अलग है. उनका जो है ना वो एक मुद्दा अलग था, ये अलग है. यहाँ पर क्या है, मेले में जो है ना उस भाई के सामने बहन का मर्डर हो जाता है. तो मर्डर के रेंज लेने के लिए बहन ही उसको बोलती है मैं जो है ना इसका खून मैं अपने हाथ से करूँगी, लेकिन वो खून करने के चक्कर में उससे प्यार कर बैठी. और घर वाले जो बोलते हैं कि भी तुम या तो जो अपने कसम खाई थी वो कहाँ गई तुम्हारी. तो इस पैटर्न में ये लोग लेके जाए. ओके, फिल्म फ्लोर पे कब लेके जा रहे हैं आप लोग और कब रिलीज की प्लानिंग? फिल्म फ्लोर पे शायद नेक्स्ट मंथ में हम शूट पे चले जाएंगे. सर आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं कुछ नहीं, जो इन्होंने बताया वही. थैंक यू सो मच. वेयर मेलेदा आज जो है मुहूर्त होने वाला है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पर. सर कितने एक्साइटेड इस फिल्म के लिए? मैं अपनी तरफ से ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से, जिसका मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ, और कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जो हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन है मुंबई की, जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम सब की तरफ से
उत्तम सिन्हा जी और दुर्गा सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं और मिथिला पुरोहित मिलके हम इनको बधाई, शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैर मेले दा, ये जो पिक्चर नई शुरू की है इन्होंने, आज शुरू करने जा रहे हैं, इसका आज मुहूर्त है और गाना भी रिकॉर्ड हो रहा है आज, और आज उन्होंने मुहूर्त करने का प्रोग्राम बनाया, मुहूर्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पिक्चर अच्छी बनाएंगे, अच्छी बनेगी और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, क्योंकि ख़ास करके जो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पंजाबी लोगों का बहुत वासा है, उधर बहुत लोग रहते हैं, वहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ भी चलेगी और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी पिक्चर ये अच्छा कामयाब होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी चले और इनका नाम हो और ऐसी पिक्चर अच्छी बना के आगे लोगों को एंटरटेन कर सके, एंटरटेन करें। और ये क्योंकि एक माध्यम है अपने विचारों को आगे रखने का, मूवी जो है ये फिल्म का जो एंटरटेनमेंट भी होती है और जो विचार अपने जो अंदर की जो आत्मा की आवाज़ होती है या जो आर्ट का टैलेंट है, जो गॉड गिफ्ट होता है, ये सब में बांट सकेंगे। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अच्छे सोशल मैसेज वाले, जिसमें हमारे को लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले, दर्शकों को, और उनको कोई अच्छी शिक्षा भी मिले, तो ऐसी पिक्चर आजकल बहुत बन रही हैं। तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसी पिक्चर आगे बनाएंगे और मैं फिर से इनको हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा, अगर हम करंट सिनेरियो देखें और टॉलीवुड एक फिल्म कथा से लेकर पैडमैन, हर हिंदी फिल्म भी, बॉलीवुड की फिल्म भी, कहीं ना कहीं दे टॉक अबाउट द सोशल मैसेज व्हिच कम्स एज अ फिल्म। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के मुहूर्त पे? एज ही सेड दैट राइट नाउ, इट हैज टू बी, इफ यू डूइंग अ फिल्म, इट हैज टू बी अ सोशल मैसेज विद एंटरटेनमेंट साइडलाइन। यस बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वैर मेले दा मूवी की पूरी टीम जो है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि भगवान से प्रे करती हूँ कि उनकी मूवी जो है बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ हो, अच्छी तरह से उसको अच्छा रिस्पांस मिले। और उसके बाद में जैसा आपने बोला कि सोशल मैसेज, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी मूवीज़ बन रही है जिसमें सोशल मैसेजेस होते हैं और वो बहुत लोग पसंद भी करते हैं। और फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होती है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छी बात है अगर कोई अपनी मूवीज़ के ज़रिए अगर सोशल मैसेज दुनिया में देता है और उससे अगर लोगों में अवेयरनेस आती है तो इट्स वेरी गुड, और ये होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेलेदा, किस तरह का म्यूज़िक होने वाला है फिल्म का? क्योंकि आपका हमेशा से अलग म्यूज़िक देखा है हमने, सोलफुल गाने होते हैं जितने भी गाने होते हैं, तो इस फिल्म में किस तरह का म्यूज़िक होने वाला है? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं, वो एक तिगड़ी है, 3, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे दुर्गा, गणपत और उत्तम, इन 3 लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और राकेश जग्गी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म के नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया होगा, वैर क्या होता है, लड़ाई है ना, दुश्मनी। तो ये डेफिनेटली थोड़ा दमदार और खमदार होना चाहिए म्यूज़िक। तो इसमें जो गाने हैं जो मैं गा रही हूँ वो उसी तरह के हैं, इसीलिए शायद मुझे चुना गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें दम खम हो। तो बहुत ही प्यारा गाना था कि टोलिया टोल बजा, मेरी चमड़ी, मतलब मेरी चमड़ी की बना दे जूती, और फिर उसे अपने पाँव में डाल ले और फिर ढोल बजा। मतलब क्या, देखिए क्या अल्फाज हैं और क्या उसके डेप्थ है कि वो कहती है कि मेरे चमड़े की चप्पल बना के तुम पाँव में पहनो और फिर ढोल बजा। तो ऐसा कुछ है और बहुत ही खूबसूरत धुन है। और हमारे इसमें जो म्यूज़िक का जिन्होंने पूरा इसको बांधा है वो राज हैं, हमारे पुराने राज सेन। बहुत पहले से मैंने बहुत गाया इनके लिए और ये म्यूज़िकल परिवार से हैं, आप लोग जानते ही हैं सब, दिलीप सेन, समीर सेन फैमिली, तो ये उन्हीं की फैमिली से हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने पहले भी गवाए इन्होंने मुझे, और आज भी ये बहुत साल के बाद
इन्होंने फिर दीदी को याद किया और कहा कि ये तो गाना दीदी आप ही गाएंगे, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब खासकर दुर्गा जी शायद उनका ये था कि ये तो दीदी ही गाएंगी। तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनने वाली है। आजकल पंजाबी फिल्में वैसे भी बहुत कमाल की बन रही हैं और बहुत उनमें इतना रस है फिल्मों के अंदर कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से बना रहे हैं लोग। राइट, हमने देखा है कि बहुत ही कम गाने को आप अपनी आवाज़ देती है, तो इस गाने में क्या खास बात थी और क्या खास बातें देखती है जब किसी भी गाने को अपनी आवाज़ देनी होती है? डेफिनेटली गाने में गाना अच्छा हो, गाने में हर इंसान हर आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि वो अच्छा धुन अच्छी चीज़ गाए, लेकिन मुझे ऐसा होता है कभी कभी गाने में उतनी जगह नहीं होती, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। और मुझे इतना मालूम है कि राज ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ बहुत बार किया है कि बहुत ही सरल धुन, लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने और अलग अलग कुछ वेरिएशंस दे के उसको गाने को उसके स्वरूप को ही बदल दिया और बहुत बेहतरी के लिए बहुत खूबसूरत लगा वो। जो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना, जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो गवाए उनके जो जहन में है वो मद्देनज़र रखते हुए मैं उसमें बहुत कुछ अपना क्रिएट करती हूँ। जो मेरा कुछ नहीं है तो सब ईश्वर का, वही क्रिएट करवाता है जो भी करता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो इतना अच्छा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब पसंद करते हैं। और फिर इसलिए ही आज जो हूँ मैं वो इसी वजह से हूँ। मैम, इन दिनों म्यूज़िक की परिभाषा बदल गई है, गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके कितने फेवर में है आप? और क्या मतलब एवरग्रीन गानों को रिक्रिएट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ठीक है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदलाव आता ही है और आ रहा है। फीमेल गाने मेल गा रहे हैं तो एकदम से एक झटका तो लगता है, और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस कहते हैं ना, उस कंपेयर नहीं कर सकते। पुराने सिंगर्स की बात अपनी थी और इतने मंझे हुए, इतने सब आज के नई पीढ़ी के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी चल रहे हैं, और फिर भी चलें, कुछ नयापन आ रहा है। ईश्वर करे कि वो बेहतरी के लिए ही हो और बेहतर लगे, अच्छा लगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही छोटी उम्र की जनरेशन सुन रही है उसको और वो उसको पॉपुलर कर रही है। तो अब उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो ईश्वर ही बदल सकता है। तो जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? बस मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, सूदिंग संगीत सुनिए, और संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर है। तो अगर आप अच्छा संगीत सुनेंगे तो कानों को मधुर संगीत जब सुनने में आएगा तो एक तरह से मेडिटेशन होती है, तो वो ईश्वर का आप नाम लेते हैं जब अच्छा संगीत सुनते हैं, अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं। उसके साथ मिलाने वाला सिर्फ एक माध्यम है, वो है संगीत। तो अच्छा संगीत सुनिए ताकि आप सब ईश्वर के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक बना सकें, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। दो लाइनें अगर इस गाने की गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस के। मेरे चम दिया चन्ना वे बना के जुतियां, वे तो छम छम, किसी का फोन बजा। मेरे चम दिया चन्ना वे बना के जुतियां, वे तो छम छम पैरी पा, हो टोलियां टोल बजा, वे टोलियां टोल बजा, हो टोलियां टोल बजा, टोलियां टोल बजा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।